बीटा एससीजी ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रॉफी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है प्रेगनेंसी पॉजिटिव या है या निगेटिव है उसको जांचने के लिए। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस हार्मोन के बारे में और लो बीटा एससीजी का क्या कारण है और नॉर्मल कितने रेंज होने चाहिए। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। बीटा एससीजी टेस्ट जो हम लोग करते हैं पीरियड जैसे ही मिस होता है उसके 1 से 2 दिन में हम लोग जब टेस्ट करते हैं, ब्लड के द्वारा टेस्ट की जाती है और उसमें हम देखते हैं कि बीटा एससीजी की वैल्यू कितनी है। आमतौर पर बीटा एससीजी की वैल्यू जो होती है वो 25 से ऊपर जब आती है तो हम मानते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। लेकिन वही वैल्यू अगर 5 से कम रहती है तो क्लियर कट ये इंडिकेशन होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब बात आती है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में हमारा टेस्ट जो होता है पॉजिटिव जो साइन होता है वो कब आएगा। तो आमतौर पर जो बीटा एससीजी का टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होने के बाद वो हर 24 घंटे में उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। तो निश्चित तौर से जब उसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा हो जाती है तभी वो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम जो फीटस है उसका हम सैग, उसका जो कार्डियक एक्टिविटी है वो हम देख पाते हैं। हम बात करेंगे कि नॉर्मली बीटा एससीजी का वैल्यू जो है वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के समय में वो बिल्कुल उसके डेट से कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ओव्यूलेशन का टाइम है और जो फर्टिलाइजेशन का टाइम है वो काफी जो है वो डेट पर नहीं हो रहा है, वो या तो पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि बीटा एससीजी की वैल्यू जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो उस समय कितनी होनी चाहिए। यानी कि जब हम 4 वीक में जैसे ही पीरियड मिस होता है तो उसकी वैल्यू उस समय 400 से 700 की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये वैल्यू इस रेंज से कम है। तो वैसी स्थिति में हम बताना चाहेंगे कि कोई घबराने की बात नहीं होती है। ये वैल्यू के कम होने का कारण जो इम्पोर्टेंट कारण होता है कि उसका ओव्यूलेशन का जो टाइमिंग है वो जो हम लोग गेस करते हैं कि डे 14 पर ओव्यूलेशन हो रहा है तो वो उसमें कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, उसके चलते जो रेंज है वो वैरी कर सकता है। बीटा एससीजी वैल्यू के कम होने के जो कारण है वो कभी कभी देखे जाते हैं कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक भी हो सकती है। वैसे कंडीशन में जो नॉर्मल रेंज होता है वो उतना नहीं देखा जाता है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि हमारा जो इम्ब्रियो का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बीटा एससीजी जो हार्मोन होते हैं वो इम्ब्रियो के जो आउटर लेयर होते हैं वो जब इम्प्लांट होते हैं उसका जो फैक्टोडोम होता है वो जब इम्प्लांट होता है यूट्रस में तब वो एक बीटा एससीजी हार्मोन है वो रिलीज करता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी के इम्ब्रियो हैं तो वो निश्चित रूप से अच्छा उनका इम्प्लांटेशन होता है और उसमें वैल्यू उसकी अच्छी देखी जाती है। अब बात करते हैं कि अगर बीटा एससीजी की वैल्यू अर्ली में देखा जाए कि काफी बढ़ा हुआ है, कम है, तो उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हम उसको सीरियल टेस्ट करते हैं। हम हर 24 घंटे में बीटा एससीजी का टेस्ट करते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि उसमें जो इम्ब्रियो है उसका जो ग्रोथ है वो कैसा है या उसका जो इम्प्लांटेशन का साइट है वो कैसा है। अगर अगली स्टेज में ये डायग्नोसिस हो जाता है कि बीटा एससीजी की वैल्यू जो है वो एट पार सफिशिएंट नहीं है तो हम अगले स्टेज में डायग्नोसिस कर लेते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी से उसे कंफर्मेशन कर लेते हैं ताकि हमें मेजर ऑपरेटिव प्रोसीजर में ना जाना पड़े। हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, इंजेक्शन के द्वारा हम ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसे मरीजों को भी हेल्प हो जाता है। लो बीटा एससीजी आने पर हमें बहुत चिंता करने की बात नहीं है। हमें कुछ वेट करना चाहिए, 2 हफ्ते के बाद हमें एक रिपीट टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये हमारे ब्लड में जो रिपोर्टिंग होती है इस हार्मोन की वो लेट होती है और कार्डियक एक्टिविटी भी लेट आता है। इसीलिए जब भी हम पॉजिटिव प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करते हैं और अगर मेरा वैल्यू 25 से ऊपर है उसके बाद हमें कुछ और वेट कर लेना चाहिए
ताकि हम एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी का जो लेवल है उसको हम अचीव कर सके। साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी से हम कंफर्म करेंगे और पॉजिटिव प्रेगनेंसी का जो कंफर्मेशन होता है वो हम करके बाकी एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे।